संतोष नलावड़े, इनका सवाल ऐसा है कि कोई हम पर अगर टीका करे, हमारे बारे में कुछ भला बुरा कहे, तो हमारी क्या रिएक्शन होनी चाहिए? निंदकाचे घर असावे शेजारी, ये एक कहावत है, तुकाराम महाराज के नाम से ये कही जाती है। यानी जो हमारी निंदा करता है, हम पर टीका करता है, हमें बुरा भला कहता है, यह भी हमारे जीवन की आवश्यकता है। उससे हमें सुधारने का चांस मिलता है, बेहतर इंसान बनने का चांस मिलता है। यह भी एक हिस्सा है। इसलिए टीका को महत्व देने वाले भी लोग हैं। हमारी कमियां हमारे ध्यान में आती है, हमारी बुराइयां हमारे ध्यान में आती है, उसमें सुधार करने का हमको अवसर मिलता है, बेहतर इंसान बनने का अवसर मिलता है, ऐसा भी इसको माना जा सकता है। लेकिन मित्रों, जब कोई थर्ड व्यक्ति आप पर टीका करता है, तो आपने हमेशा उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। ठीक है, उसका मत है, हमारे देश में लोकतंत्र है, बोलने का अधिकार है उसको। लेकिन एक बार सोच लेना चाहिए कि उसने जो कहा उसमें कोई तथ्य है, उसने जो कहा वो सच है। उसने जो कहा, जिस बारे में टीका की, मेरे जिस गुण के बारे में टीका की, मेरे कुछ वैशिष्ट्य के बारे में टीका की, मेरे कुछ योग्यता के बारे में टीका की, उसमें कहां तक सच्चाई है? अगर सच्चाई है तो ये बुराई मैं निकालना चाहता हूं कि नहीं चाहता हूं? मैं पॉजिटिव वे से हमने सोचना चाहिए, मैं पॉजिटिव वे से इसके बारे में सोचूंगा। अगर उसकी टीका मुझे सही लगती है, सही में मुझ में यह गलती है, तो उसको निकाल बाहर फेंकने की मैं कोशिश करूंगा और उस दिशा में प्रयास करूंगा, चलने का प्रयास करूंगा। अगर उसकी टीका में कोई तथ्य नहीं है, यह मेरे ध्यान में आता है कि झूठी टीका है, इसको कोई मतलब नहीं है, ये उसकी भीम है, ये उसकी गलतफहमी है, और थर्ड व्यक्ति है जिसको समझाने में कोई मतलब नहीं है, तो उस टीका को इस कान से उस कान में छोड़ देना चाहिए। कोई महत्व उसको देने की जरूरत नहीं है। बोला, उसका मुंह है, बोला, इस कान से सुना, उस कान से छोड़ दिया। यह हमको सीखना पड़ता है, बहुत आवश्यक होता है। कहने का मतलब ऐसा है कि कोई भी आप पर टीका करता है तो आपको दुख नहीं होना चाहिए, आपने विचलित नहीं होना चाहिए, उसका आपके मन पर कोई भी परिणाम नहीं होना चाहिए। इसी ढंग से अपना व्यक्तित्व ढालिए। टीका में सच्चाई है तो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए उसको सीरियसली लीजिए और वो परिवर्तन अपने आप में लाइए। उसमें कोई मतलब नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, उसका कोई परिणाम अपने मन पर नहीं होना चाहिए, इस ढंग से अपने आप को ढालिए। अब कुछ लोग किसी पर बिना कारण, कोई खास कारण नहीं होता है, आप पर टीका करते रहते हैं। उसके पीछे के कारण अलग होते हैं कि वो आपको सह नहीं पाते हैं, इसलिए नहीं सह पाते हैं कि आपकी प्रगति उनको सहन नहीं होती है। ये हर व्यक्ति के बारे में होता है। जो व्यक्ति अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करता है, अपने आप को विकसित करने की कोशिश करता है, उस हर व्यक्ति के बारे में ऐसा होता है। तो यह समझ हमको डेवलप करनी पड़ती है कि किस टीका को महत्व देना है, किस टीका को महत्व नहीं देना है। लेकिन लोगों के बोलने को तो बिल्कुल महत्व देना नहीं है, यह तो हमने अपने आप को ठीक ढंग से पहले से समझाना आवश्यक है। यह मैंने कहा कि थर्ड पर्सन, बाहर के लोग। अब सवाल रहा घर के लोग। आप जिस घर में रात दिन रहते हो, वहां अगर बार बार आप पर कोई टीका करता है, बार बार आपको भला बुरा कहता है, तो फिर बहुत गंभीर समस्या है। आपको कोई ऐसी तो जगह चाहिए
जहां पर आप अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करें, और वो आपका घर होता है। घर में लोग आपको भरा बुरा कहते हैं, लेकिन वो आप में सुधार होने के लिए समझा बुझा कर कहते हैं, प्रेम से कहते हैं, तो उनके प्रेम की भी कदर करनी चाहिए। उस बात को बहुत सीरियसली भी लेना चाहिए, उसके कारण उसमें बदलाव लाने की कोशिश भी करनी चाहिए। लेकिन अगर बार बार निगेटिव तरीके से रात दिन कोई आपको बोल रहा है, आप पर टीका कर रहा है, तो ये बहुत बुरी अवस्था है। आपका पूरा व्यक्तित्व सिकुड़ जाएगा, मुरझा जाएगा। वो बढ़ने वाला नहीं है, विकसित होने वाला नहीं है। जिसके साथ में आप रात दिन रहते हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई बहन हो, वो रात दिन आपकी गलतियां निकालते रहे, तो उससे अपने व्यक्तित्व पर बहुत बुरा परिणाम होता है। पूरी तरह से मुरझा जाता है वो व्यक्ति। तब हमें अलग ढंग से सोचना पड़ेगा। मैं तो सलाह देता हूं कि ऐसी कोई व्यक्ति है जो आपको रात दिन इस ढंग से कहती है, तो अपने आप को इस ढंग से डालो कि उसके बोलने का आप पर कोई परिणाम नहीं होगा। और यह संभव है, ये क्षमता इंसान में है। या फिर वहां से, उस वातावरण से अपने आप को दूर कर लो। रात दिन उस वातावरण में मत रहो। हाँ, कुछ समय के लिए आप जा सकते हो, लेकिन रात दिन उस वातावरण में आप मत रहो, क्योंकि आपके पूरे व्यक्तित्व का ह्रास हो रहा है, आपका जीना ही दुभर हो रहा है। इसलिए दो स्तर पर इसका विचार हमें करना पड़ता है। टीका को बहुत पॉजिटिवली भी लिया जा सकता है, टीका को कोई महत्व भी नहीं दिया जा सकता है, और टीका के कारण जो हमारे व्यक्तित्व का ह्रास होने की संभावना है, रात दिन जिसके साथ हमको समय गुजारना है, उससे भी हमको बचाना चाहिए। ये तीनों बातें ठीक ढंग से समझकर, हमारे विवेक का उपयोग कर कर, टीका के परिणाम से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, ये हमने देखना चाहिए। अब मैंने तो दोनों तरीके का जीवन अपने जीवन में देखा है, हर एक को देखना पड़ता है। मेरे 19-20 साल तक तो मैंने कभी अपनी तारीफ कभी सुनी नहीं किसी के मुंह से। हमेशा सुनते आया मैं कितना नालायक हूं। तरीका होता है हर घर का। बाद में मैंने अपने आप में विकास किया, बहुत अच्छे ढंग से लोगों के सामने पेश होने लगा, भाषण देने लगा, अच्छा सामाजिक काम करने लगा, अच्छा लिखने लगा। तारीफ ही तारीफ, तारीफ ही तारीफ। करीबन ये 8-10 साल का समय है जिसमें बहुत तारीफ मुझे मिली, हीरो वर्शिप भी मिली। फिर 1982 में मैंने काम शुरू किया अंधविश्वास के खिलाफ का, और रोज गालियां सुनना, रोज टीका सुनना, कुछ भी लोग बोल रहे हैं वो सुनते जाने का, अपनी जान जोखिम में डालकर ये सब सुनते रहने का। ये गए 35 सालों से अनुभव ले रहा हूं। ये तीनों मैंने अपने जीवन में अनुभव लिए। इंसान में किसी भी टीका का कोई परिणाम ना हो, इस ढंग से अपने आप को डेवलप करने का सामर्थ्य होता है। और ये कर पाए तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो अपने जीवन में अपना बहुत बड़ा नुकसान आप करवा लेते हो। मैं हमेशा कहता हूं, भाई जो जिसका मुंह है वो बोला, लोकतंत्र है, बोला उसको तकलीफ होनी चाहिए ना। सुनने वाले को तकलीफ होने की क्या आवश्यकता है? सुनना ना सुनना, सुनकर ग्रहण करना ना ग्रहण करना, ये तो मेरा अधिकार है, मुझे क्यों तकलीफ हो रही है? अगर उसमें कोई तथ्य नहीं है तो तकलीफ क्यों हो रही है? इस ढंग से आप अपने आप को ढाल सकते हो, और उसी ढंग से अपने आप को हमने ढालना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा जो हृदय है, मन है, उसके ऊपर एक ढाल होनी चाहिए। कोई अगर गलत टीका करता है, कोई आपको भला बुरा कहता है, आता है, उसके शब्द आते हैं, ढाल को लगते हैं, नीचे गिर जाते हैं, हम इंटैक्ट, हम पर कोई परिणाम नहीं। कोई तारीफ करता है,
सही तारीफ करता है। ढाल थोड़ी सी खिसका दी, जाने दो अंदर। इस ढंग से भी अपना व्यक्तित्व हम अपना ढाल सकते हैं, बना सकते हैं। ये सामर्थ्य हम में है। इस सामर्थ्य का हमने बहुत अच्छे ढंग से उपयोग कर लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।